वेलकम टू शुक्ला आई डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आई डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आतंकवाद की अवधारणा के बारे में और जानेंगे कि आतंकवाद होता क्या है। आतंकवाद की मैं बात करूं तो आतंकवाद एक ऐसी गतिविधि होती है जो पूरे वातावरण में एक प्रकार से अशांति का माहौल पैदा करती है। साथ ही साथ आतंकवाद की बात की जाए तो इसकी परिभाषा विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से दी जाती है। जैसे कि आप कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट में देखेंगे तो वहाँ पर आतंकवाद की परिभाषा अलग मिलेगी। बृहद हिंदी कोश के अनुसार परिभाषा देखेंगे तो उसमें भी कुछ डिफरेंस मिलेगा। इसी प्रकार से हम इन सभी की परिभाषाओं को चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश में भी राजनीति जो है इस पुस्तक के माध्यम से भी हम इसमें भी देखेंगे कि आतंकवाद की परिभाषा किस तरीके से दी गई है। और लॉगमैन मॉडर्न इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार देखेंगे, समाज विज्ञान विश्वकोश के अनुसार हम देखेंगे। इसी प्रकार से इतनी तरीके से हम जो है आतंकवाद की परिभाषा को समझेंगे, आतंकवाद के अर्थ को जानेंगे और आतंकवाद के लक्षण को जानेंगे, आतंकवाद के प्रकार को जानेंगे और साथ ही साथ आतंकवाद के कारण को जानेंगे कि किन कारणों से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। इन सभी मुद्दों को आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, फटाफट से एक बार आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के पास अपने वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इसी प्रकार से वीडियो आपके सामने आती रहेंगी। ध्यान रखेंगे, कल से मैं जो है आपको लाइव आने का प्रयास करूंगा। कल से आपकी क्लासेस लाइव होंगी। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम आतंकवाद की अवधारणा के बारे में। अब आप लोगों को याद बिल्कुल भी नहीं ये सोचना कि आतंकवाद केवल भारत में ही है। आतंकवाद भारत की ही नहीं अपितु कहाँ की है, संपूर्ण विश्व की एक क्या है, ज्वलंत समस्या है। जिसमें क्या होता है, जिसमें हजारों निरीह गरीब भोले भाले लोग जो होते हैं और मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। उनका कोई दोष नहीं होता उस मुद्दे से, लेकिन उस मुद्दे में उन लोगों की हत्याएँ कर दी जाती हैं जिनका उनसे कोई संबंध नहीं होता दूर दूर तक। ठीक, ध्यान रखेंगे। इस विश्वव्यापी खतरे के प्रति सभी देश जो है लगातार चिंतित भी रहते हैं और चिंतित दिखाई भी देते हैं। आज कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां आतंकवाद का जो है साया ना मंडरा रहा हो। हर एक देश पर, चाहे वो अमेरिका हो जो कि उसका शरण स्थली माना जाता था, अमेरिका और रूस और इन सभी बड़े बड़े जो देश हैं हथियार जो बनाने वाले, इन दोनों देशों ने मिलकर के क्या किया, आतंकवाद को पहले बढ़ावा दिया। हालांकि ये बात कहनी उतनी उचित ना होगी, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं पे 80% में अगर मानो तो आतंकवाद को बढ़ावा कहीं ना कहीं पे यही लोग देते थे। आज वो पाकिस्तान जो आतंकवाद या फिर जो है जहाँ पर अधिकतर आतंकवादी इधर उधर भटकते हैं संगठनों को कहीं पर भी शरण देना हुआ या फिर कुछ ऐसी उनको गतिविधि हथियार प्रदान करना हुआ या फिर इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें आर्थिक पक्ष से मजबूत करना हुआ, तो कहीं ना कहीं पे अमेरिका सामने आता था पहले के समय में। लेकिन जब अमेरिका पर खुद ही जो है आतंकवादी संगठनों ने हमला किया, तब उसको ज्ञात हुआ कि हाँ, ये बात गलत है। आतंकवादी किसी भी देश के लिए क्या हो सकते हैं, अगर हम दूसरे देश के लिए बनाएंगे तो हमारे लिए भी एक दिन कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसी प्रकार से आपने देखा होगा, एक जो है कहावत आपने सुनी होगी कि जो है अगर दूसरे के लिए जो व्यक्ति गड्ढा खोदता है वह उसी गड्ढे में खुद ही गिर जाता है। तो कुछ इस प्रकार से हुआ अमेरिका के साथ। तो अमेरिका भी जो है कहीं ना कहीं पे अब आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है। जो है अफगानिस्तान में जो है आए दिनों मुद्दे भारत और अमेरिका जो है कि सैनिक गतिविधियाँ वहाँ पर सुलटा रही थी। तो कहीं ना कहीं पे अमेरिका भी जो है आतंकवाद के विरोध में आ गया। ट्रंप साहेब आए, इन्होंने और आतंकवाद के खिलाफ बोला। ठीक इसी प्रकार से अब ट्रंप चले गए, जो बाइडन आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पे आतंकवाद को कोई बढ़ावा नहीं देनी चाहती सरकार अब, यह बात ध्यान रखेंगे। ओके, जहां बात करें आतंकवाद की तो आतंकवाद जो है एक प्रकार से क्या है, विश्वव्यापी समस्या है, एक ज्वलंत समस्या है जो कि पूरे संसार में व्याप्त है। इसीलिए भारत में जब हम समाजशास्त्र पढ़ते हैं, चूँकि यह सामाजिक समस्या है, समाज की समस्या है, इसलिए हम समाजशास्त्र के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं। ठीक, यह बात ध्यान रखेंगे। और इसमें अगर बात करें देशों में तो यहाँ पर जो है परेशान की बात करूँ तो सबसे अधिक भारत में, मतलब अधिकतर देशों में भी है, लेकिन भारत में अधिकतर जो है क्षेत्र प्रभावित है आतंकवाद से। और अमेरिका है, श्रीलंका है, अरब देश हैं, इजराइल है, फिलिस्तीन है, ईरान है, इराक है, यहाँ आए दिनों आतंकवादी गतिविधियाँ देखने को मिल जाती हैं। आतंकवाद आज एक विश्वव्यापी समस्या बन गया है। इस विश्वव्यापी खतरे के प्रति सभी देश चिंतित हैं। आज कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ आतंकवाद ना पनप रहा हो। आतंकवाद समाज का अभिशाप है, ऐसे आप लिखते चले जाएं, कलंक है। आतंकवादी गतिविधियों को देख करके सभी लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या सभ्यता के उच्च स्तरीय विकास का दावा करने वाला जो मानव होता था वह अपने वास्तविक स्तर को छोड़ करके पाशविक पर पहुंच चुका है, अर्थात जो आगे बढ़ना था मानव को वह पीछे चला जा चुका है। तो यह मुद्दा क्या हो चुका है, क्या ऐसा हुआ है कि मानव जो प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, मानव सबसे कुशल नेतृत्व करने वाला माना जाता था, मानव सबसे ज़्यादा ज्ञानवान पुरुष होता था,
था, लेकिन वही मानो क्या आज पशु से भी अलग व्यवहार, पशु एक दूसरे के प्रति हमला नहीं करते, ठीक है ना, पशु एक दूसरे को मारने के लिए उतना ज़्यादा उतारू होते हैं जितना हम लोग होते हैं आज के युग में। तो वही यहाँ पर यह बात आप मेंशन कर सकते हैं कि क्या हम लोगों ने प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ होने के बावजूद हम ऐसे आगे बढ़ने के लिए दावा करते थे, क्या आज हम पीछे जा रहे हैं? आप ऐसे उसको बता सकते हैं। आइए हम आतंकवाद की कुछ विभिन्न परिभाषाओं को समझ लेते हैं। आइए देखते हैं आतंकवाद की परिभाषा किस प्रकार से हम दे सकते हैं और वो परिभाषा कौन कौन सी हैं आपके सामने जो मैं प्रदर्शित करने जा रहा हूं। आइए चर्चा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तो BA द्वितीय वर्ष के लिए यह लेक्चर क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा किसके लिए, तो BA द्वितीय वर्ष के लिए यह लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा मेरे प्यारे दोस्तों के, ध्यान रखेंगे। समाज शास्त्र होगा यह, ठीक, समाज शास्त्र पेपर 1। चैप्टर कौन सा होगा आपका, चैप्टर 22 है मेरे प्यारे दोस्तों। यह चैप्टर कौन सा, 22 है। आतंकवाद की क्या, आतंकवाद की अवधारणा के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत परिभाषा, अर्थ और लक्षण, प्रकार, इन सभी के बारे में चर्चा करते हुए आतंकवाद के कारणों पर भी हम चर्चा कर लेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते आगे, मतलब मिलते क्या हैं, अभी तो शुरुआत हुई है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आतंकवाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत ये सब लिख देंगे कि आतंकवाद जो है क्या है, एक विश्वव्यापी समस्या है, और उसके बाद में यह जो है विभिन्न स्तरों पर अलग अलग क्षेत्रों में मतलब कि हर तरीके से फैल रही, एक प्रकार से बोल सकते हैं आप यहाँ पर। चलिए हालांकि मैं बता दूं, आतंकवाद आज एक विश्वव्यापी समस्या बन गया है। इस विश्वव्यापी खतरे के प्रति सभी देश क्या है, चिंतित हैं। आज कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां आतंकवाद ना पनप रहा हो। आतंकवाद एक समाज का क्या है, अभिशाप है, कलंक है। आतंकवादी गतिविधियों को देखकर यह प्रश्न उठता है कि क्या सभ्यता के उच्च स्तरीय विकास का दावा करने वाला जो मानव था, अपने वास्तविक स्तर को छोड़कर पाशविक स्तर पर पहुँच चुका, मतलब पीछे जा चुका है। आतंकवाद ने आज क्या किया है, जनजीवन को कठिन बना दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, और संपूर्ण वातावरण को क्या किया है, संत्रास संकुल कर दिया है, मतलब कि एक प्रकार से त्राहिमाम करने वाले तरीके से बना दिया है कि आप जो है हमेशा यह खतरा बना रहता है कि किस देश में कहां पर जो है बम गिरा दिया जाए, कोई पता नहीं होता है। इसमें कहीं ना कहीं पे साइबर अपराधी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साइबर अपराधी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में। ओके, चलें आगे कुछ बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझते हुए देखेंगे। अगला देखते हैं हम, अगला जो है आपके जो है परिभाषा देखेंगे कि कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट में क्या बातें लिखी गई हैं। तो इसमें लिखा गया, मतलब एक प्रकार से यह एक प्रकार से क्या है, यह एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे एक संस्था के द्वारा बताई गई चीज़ें हैं। तो इस संस्था ने बताया कि आतंकवाद का अभिप्राय उन आपराधिक कृत्यों से होता, आपराधिक कार्यों से होता। कृत्य मतलब कार्य, आपराधिक मतलब अपराध वाले कार्य, जो कि अपराध हम पढ़ा चुके हैं तो आपको पता होगा आपराधिक कृत्य कौन से होते हैं। तो आतंकवाद का जो मतलब होता है, अभिप्राय जो होता है, किससे होता है, उन आपराधिक कृत्यों अर्थात उन कार्यों से होता है जो कि आपराधिक कार्य होते हैं, जो क्या करें, जो किसी राज्य के विरुद्ध उन्मुख हो। ऐसा आपराधिक कार्य, छोटा मोटा आपराधिक कार्य नहीं, ऐसा आपराधिक कार्य हो जो किसी राज्य के विरुद्ध किया जा रहे हो, किसी राज्य के लिए किया जा रहे हो वह अपराध, तो वह चीज़ क्या होगा, आपका आतंकवाद होगा। साथ ही साथ और क्या हुआ, जिसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो इसका जो कार्य किया जाए उस कार्य का उद्देश्य मेरे प्यारे दोस्तों कुछ खास लोगों या जनमानस के मन में भय या आतंक पैदा करना होता है, कि कुछ व्यक्तियों के मन में या उस देश के में रह रहे लोगों के मन में आशंका, डर, भय का माहौल पैदा करे, इसलिए जो है यह तबाही मचाने के लिए प्रेरित होते हैं। आगे देखते हैं बृहद हिंदी कोश के अनुसार परिभाषा। बृहद हिंदी कोश में परिभाषा बताई गई आतंकवाद की कि राज्य या विरोधी वर्ग को दबाने के लिए भय उत्पादक उपायों का क्या आलंबन। तो भय उत्पादक उपाय के आलंबन को किस लिए किया जाता है, राज्य या विरोधी वर्ग को दबाने के लिए। किसी राज्य को दबाना हो या फिर किसी विरोधी वर्ग को दबाना हो, उसके लिए एक भय का माहौल बनाना ही क्या कहलाता है। भय के माहौल बनाने में जो गतिविधि होती है, जो कार्य किया जाता है, उसी कार्य को हम क्या कहते हैं, आतंकवाद कहते हैं, आतंकवादी गतिविधि कहते हैं। ठीक, आगे देखते तो ये आतंकवाद हो गया बृहद हिंदी कोश के अनुसार। आगे है आपका जो है एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश में कहा गया। किस में कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों, किस में कहा गया, तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश में कहा गया क्या बात, यहाँ पर कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा,
एवं भय का उपभोग करना आतंकवाद होता है। क्या राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। कहीं ना कहीं पे यहाँ पर एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश में यह बात मेंशन कर ही दी गई कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भय का माहौल बनाया जाता है और आतंकवादी गतिविधियाँ देखने को हमको मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं पे राजनीतिक चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं। जैसे पाकिस्तान होता है उसमें राजनीतिक गतिविधियाँ बहुत पूर्ण रूप से शामिल हैं, क्योंकि वहाँ पर जैसे आतंकवाद अगर मान लेते हैं भारत के 4-10 सैनिक मर जाते हैं, 20 सैनिक मर जाते हैं, उनको आतंकवादी मार देते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे राजनीतिक जो पक्ष होता है वह बढ़ावा देता है उसको, यह बात ध्यान रखेंगे। ठीक, तो एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश में यह बात मेंशन करी गई कि राजनीतिक उद्देश्य, ये बात पाकिस्तान के संबंध में नहीं कही गई, कोई भी देश हो कर सकता है ऐसा या फिर उसको शरण दे सकता है। वो हालांकि ये बात खुल करके सामने नहीं आती, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं पे यही सब जो है देते हैं शरण। आगे देखते हैं, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा एवं भय का उपयोग करना क्या कहलाता है, आतंकवाद। किसका किसका उपयोग करना भैया, तो आपका सबसे पहली बात तो हिंसा हो गई आपकी, हिंसा और किसका, तो हिंसा और भय का जो वातावरण, यहाँ पर देखिए तीर यहाँ पर जा रही है, देखिए तो हिंसा एवं भय का जो उपयोग है इसी का क्या है, आतंकवाद, इसी का मतलब नाम होता है कि हिंसा और भय का वातावरण फैला दें, किसके लिए, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। ठीक, ध्यान रखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझते हैं। आगे देखते हैं, लॉगमैन मॉडर्न इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, किसके अनुसार, तो लॉगमैन मॉडर्न इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार देख लेते हैं। इन्होंने भैया यहाँ पे लिखा गया बात कि शासन करने या क्या, शासन करने या राजनीतिक, या तो शासन करने के लिए या फिर कोई राजनीतिक विरोध प्रकट करना हुआ, राजनीतिक विरोध प्रकट करने के लिए भय को, भय मतलब डरावनी चीज़ों को, भय को एक क्या बनाया जाए, एक विधि के रूप में उपयोग करने की नीति को प्रेरित करना ही क्या कहलाता है, आतंकवाद कहलाता है। तो क्या बताया हमने बताया मेरे प्यारे दोस्तों आपको, हमने क्या बताया, हमने बताया कि चाहे वो राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति हो, यहाँ पे देखिए, चाहे वो राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हो या फिर विरोध प्रकट करना हो, तो यह क्या हो जाता है, क्या बताएगा किसके अनुसार, तो लॉगमैन मॉडर्न इंग्लिश डिक्शनरी में लिखा गया कि शासन करने के लिए या फिर राजनीतिक विरोध को प्रकट करने के लिए क्या किया जाए, भय को एक विधि बनाया, कि एक विधि, एक प्रक्रिया हो, कौन सा भय, कि भय का माहौल चारों तरफ फैला दिया जाए। तो इसी रूप में जब एक विधि के रूप में भय को अपनाया जाता है और उपयोग करने की नीति को प्रेरित करना ही क्या कहलाता है, आतंकवाद। तो किस नीति को, भय की नीति को एक विधि के रूप में प्रेरित करना ही आतंकवाद कहलाता है। कहाँ पर, किसके लिए, शासन करने के लिए या तो राजनीतिक विरोध को प्रकट करने के लिए। ऐसा बताया किसने, ऐसा मानना है किस संस्था का, किस डिक्शनरी का, तो लॉगमैन मॉडर्न इंग्लिश डिक्शनरी में यह बात कही गई है। आगे भैया अगला है आपका समाज विज्ञान विश्वकोश के अनुसार। समाज विज्ञान विश्वकोश में क्या परिभाषा दी गई, आइए समझ लेते हैं कि समाज विज्ञान विश्वकोश के अनुसार क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर यह बात मेंशन की गई कि आतंकवाद क्या है, एक ऐसा तरीका होता है जिसके द्वारा क्या होता है, कोई संगठित समूह अथवा दल अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिंसा का क्या करता है, योजनाबद्ध रूप से क्या करता है, उपयोग करता है। अर्थात आतंकवाद जो होता है एक प्रकार से तरीका होता है, कैसा तरीका होता है, योजनाबद्ध रूप से किया गया तरीका होता है। और किसके लिए, तो हिंसा वाला योजनाबद्ध तरीका, कौन सा, हिंसा का योजनाबद्ध तरीका। ध्यान रखेंगे किसका तरीका भैया, तो हिंसा का तरीका। ओके, किसका तरीका होना चाहिए आपका, तो हिंसा का तरीका होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देखें, हिंसा। ओके, और उसके अंदर में कौन सा, तो अपने दल या फिर अपने मतलब कि संगठित समूह का करना हो या फिर राजनीतिक दल का किसी का क्या करना हो, उद्देश्यों की क्या करना हो, पूर्ति के लिए योजनाबद्ध रूप से क्या किया जाए। जब योजनाबद्ध रूप से संगठित समूह अथवा दल के उद्देश्यों के या फिर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या किया जाए, हिंसा का योजनाबद्ध, कोई हिंसा करनी हो उसका योजनाबद्ध तरीके से क्या किया जाए, उपयोग किया जाए। तो एक प्रकार से आतंकवाद ऐसा तरीका होता है जिसमें हिंसा का योजनाबद्ध तरीके से अपना उद्देश्य पूरा किया जाए, या तो दल का किसी या फिर संगठित समूह का किसी का उद्देश्य पूरा किया जा रहा हो। तो ऐसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ऐसे गतिविधियों को हम आतंकवाद कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों यह बात समझ में आई, अगर बोलो समझ में आई तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे। यही मुद्दा आप लिख देंगे। कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए एग्जाम में, आपसे प्रश्न पूछा जाए, मान लेते आपसे प्रश्न क्या बनेगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, आतंकवाद के लक्षण और कारण बताइए। या फिर आपसे पूछेगा आतंकवाद की परिभाषा देते हुए
आतंकवाद की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए आतंकवाद के कारणों को बताइए। या फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, आतंकवाद के विभिन्न कारणों पर चर्चा कीजिए, आतंकवाद के प्रकार को बताइए, ऐसा आपसे पूछ सकता है। तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आतंकवाद के लक्षण को हम देख लेते हैं कि आतंकवाद के लक्षण कौन कौन से होते हैं। ओके, चलें। आतंकवाद के लक्षण, आतंकवाद के लक्षण निम्न है। पहला लक्षण आप लिखेंगे कि आतंकवाद क्या होता है, किसी संगठन अथवा राष्ट्र द्वारा आयोजित ऐसी हिंसा, जान माल की क्षति अथवा उत्पीड़न होता है जो क्या करता है, जो किसी राजनीतिक अथवा अर्ध राजनीतिक उद्देश्य से किया जाता है। हो सकता हो कि पूरा राजनीतिक उद्देश्य हो, या हो सकता है कुछ अर्ध राजनीतिक उद्देश्य ही हो, मतलब आधा राजनीतिक उद्देश्य हो या पूरा राजनीतिक उद्देश्य हो। तो उद्देश्य कुल मिलाकर के राजनीतिक होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि राजनीतिक उद्देश्य ही होना चाहिए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं पे अगर मैं बात करूँ तो 60+ में राजनीतिक उद्देश्य ही आते हैं। तो राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, फिर अर्ध राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या किया जाए, जान माल की क्षति पहुंचाना जालमान को, या फिर उनका उत्पीड़न करना, उत्पीड़न मतलब एक प्रकार से दबाना, उनका शोषण करना, या फिर क्या किया जाना, मतलब ऐसा कर जान माल की हानि, एक प्रकार से हिंसा करना, जो कि क्या करेगी, आतंक किसी संगठन अथवा राष्ट्र द्वारा, तो एक या तो किसी राष्ट्र के द्वारा हो या तो किसी संगठन के द्वारा बनाए गए क्या हो, मतलब किसी आतंकवाद किसी संगठन अथवा राष्ट्र के द्वारा आयोजित ऐसी हिंसा या फिर जान माल की क्षति अथवा उत्पीड़न होता है जो क्या करता है, किसी राजनीतिक अथवा अर्ध राजनीतिक उद्देश्य से, मतलब उद्देश्य से किया जाता है। तो राजनीतिक उद्देश्य से किया जाता है, चाहे अर्ध राजनीतिक उद्देश्य हो चाहे पूर्ण राजनीतिक उद्देश्य हो। ओके, और किसी राज्य के द्वारा हो सकता है, कोई राष्ट्र हो सकता है, पाकिस्तान कर रहा हो या चाइना कर रहा हो या फिर कोई भी देश कर रहा हो और अपना राजनीतिक उद्देश्य साधने के लिए कहीं पर बम गिरा दे रहा हो। इसी प्रकार से कोई संगठन होता तो आतंकवादी संगठन गतिविधि करता रहता है। इतनी बात क्लियर हुई, आगे बढ़ो। आगे दूसरा मुद्दा समझो। आतंकवाद की प्रकृति अवैध और गैरकानूनी होती है। सबसे दूसरी लक्षण इसका क्या होता है कि आतंकवाद क्या होता है, इसका जो नेचर होता है आतंकवाद का नेचर कैसा होता है, अवैध होता है। अवैध मतलब होता है कि बिना कानूनी, तो अवैध मतलब वैध नहीं है, क्या है, वैध नहीं है। अब वैध मतलब होता है कुर्बान करके कानूनी, तो कानूनी रूप से इसको गलत माना गया कानून की दृष्टि से, या गलत चीज़ है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, या इसकी प्रकृति क्या है, अवैध है, गैर कानूनी होती है। इसी कारण आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेने वाले व्यक्ति छिपे तौर पर इस तरह का कार्य करते हैं जिससे उन्हें पहचाना ना जा सके। तो एक प्रकार से वह छुप छुप करके कार्य करते हैं ताकि उनको पहचाना ना जा सके। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला मुद्दे को समझ लेते हैं। आतंकवाद का संबंध एक ऐसी हिंसा अथवा उत्पीड़न से होता है। तो एक प्रकार से आतंकवाद का संबंध किससे होता है, तो आतंकवाद का संबंध मेरे प्यारे दोस्तों किससे होता है, आतंकवाद का संबंध क्या होता है, एक ऐसी हिंसा अथवा उत्पीड़न से होता है जिसका राज्य या क्या भैया, तो राज्य हो या फिर क्या हो, राज्य या, समझिएगा बड़ी ध्यान से बात यहाँ पर। तो आतंकवाद की प्रकृति अवैध एवं गैर कानूनी होती है। इसी कारण आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेने वाले व्यक्ति छिपे तौर पर कार्य करते हैं जिन्हें पहचाना नहीं जा सकता। तीसरा मुद्दा हम बता रहे थे यहाँ पर कि आतंकवाद जो होता है आपका क्या होता है, आतंकवाद मेरे प्यारे दोस्तों, आतंकवाद का संबंध एक ऐसी हिंसा अथवा उत्पीड़न से होता है जो कि क्या करे, जो कि समाज के विरुद्ध होने वाले होने के बाद भी यह नहीं देखा जा सकता कि हिंसा से प्रभावित होने वाले लोग कौन हैं। यही कारण है कि आतंकवाद का शिकार मासूम और निरीह लोग होते हैं। तो आतंकवाद का संबंध एक ऐसी हिंसा से होती है, ऐसा उत्पीड़न से होता है जिसके राज्य समाज के विरुद्ध होने के बाद भी इसमें यह नहीं देखा जाता कि हिंसा से प्रभावित होने वाले लोग कौन से हैं, या नहीं मतलब होता कि वह व्यक्ति इसे मान लेते कहीं स्कूल पे बम फेंक दिया, कहीं पे कोनो दूसरे स्थान पे बम फेंक दिया, कहीं मंदिर पे, कहीं मस्जिद पे। तो एक प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, ऐसे इसको ठान करके नहीं किया जाता कोई चीज़ कि हाँ मतलब कि इसी जो है किसी मुद्दे को कि राजनीतिक पार्टी वालों को ही मारना, ऐसा नहीं करते हैं। मतलब राज्य में भय का माहौल पैदा हो जाए कि स्कूल में बम फेंक दिया, अब मासूम लोग उसमें मारे गए, तो ये होती है आतंकवादी गतिविधि। ओके, आगे देखते हैं, अगला मुद्दा आपका है चौथा नंबर, देखिएगा यहाँ पे चौथा नंबर देखिए, आतंकवाद क्या होता है। आतंकवाद मेरे प्यारे दोस्तों, आतंकवाद में बुद्धि संगत विचारों का उतना महत्व नहीं होता जितना कि आवेग, भावात्मक तुष्टीकरण तथा आतंकवादी संगठन के प्रति कटिबद्धता होता है। तो आतंकवाद में बुद्धि संगत विचारों का उतना महत्व नहीं होता, मतलब बुद्धि उनके पास कम ही होती है और बुद्धि संगत तरीके उनके अंदर नहीं होती कि बच्चों के ऊपर बम फेंकने से क्या होता है। कभी कभी प्लेन वगैरह हाईजैक कर नहीं लेते हैं, आप लोगों को तो पता, आप मूवी वगैरह देखते होंगे तो उसमें मूवी में दिखाया जाता है। तो उसमें बुद्धि या विचार उनमें उतना अधिक मात्रा में नहीं होता, इसके कारण से ये जो है ये
सारी कार्य वो करते हैं। और भावात्मक तुष्टिकरण, या फिर ऐसा नहीं होता कि कोई इमोशनल उनका हो, उनका इमोशन मार दिया जाता है बचपन से ही, तो वैसे वो आतंकवादी बन जाते हैं। मारने से कोई उनको डर नहीं लगता कि आपको हाथ में बंदूक पकड़ा दिया जाए तो आप डरेंगे, कांपेंगे, आपका हाथ शरीर कांपने लगेगा, लेकिन आतंकवादियों का शरीर नहीं कांपता है। तो ठीक, यहाँ पर ये बातें मेंशन की गई। अगला चीज़ ये हो सकती है मेरे प्यारे दोस्तों, पांचवा देखिए कि आतंकवाद की प्रकृति व्यक्तिगत उद्देश्यों की, मतलब आतंकवाद की प्रकृति व्यक्तिगत उद्देश्यों से की जाने वाली हिंसा से भिन्न होता है। ये नहीं कि पर्सनल कोनो दुश्मनी तो उसके कारण से उसको अगर मार देता है गोली तो वो आतंकवाद हो जाएगा, इसको आतंकवाद नहीं करे। एक बड़े संगठन हो, उस संगठन के द्वारा किसी दूसरे संगठन पर हमला किया जाए या किसी दूसरे राष्ट्र पर हमला किया जाए तो ऐसे गतिविधि को हम आतंकवाद कहते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए डकैती या लूटमार को संगठित अपराध कहा जाएगा, आतंकवाद नहीं। ध्यान रखेंगे, डकैती क्या की जाती है, एक उद्देश्य होता है कि हाँ, भला कि उसमें संगठन होता है कि हाँ डकैती करी जाएगी, 4-6 लोग मिलकर के डकैती करेंगे, लेकिन वो कि एक घर में जाकर के डकैती या फिर बैंक लूट लेते हैं तो वह एक प्रकार से वह डकैती, या फिर किसी को मार दिया तो वह एक प्रकार से किसी राष्ट्र के लिए नहीं हुआ। राजनीतिक उद्देश्य उसमें कोई नहीं छुपा हुआ है, उसमें उनका व्यक्तिगत उद्देश्य छुपा हुआ है कि वह कार्य करने के बाद में जो पैसा आएगा उससे अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करेंगे या फिर अन्य कार्य करेंगे, हीरो होंडा स्प्लेंडर पर लेंगे या फिर क्या लेंगे, वो उनका जो है अपना मुद्दा होता है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो ये इसके लक्षण हो गए। आगे समझो, थोड़ा बात आगे समझो, और भी लक्षण आपके सामने मौजूद हैं यहाँ पर। अगले लक्षण आप समझ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। छठवां मुद्दा है आपका कि आतंकवाद तथा विद्रोह में स्पष्ट अंतर होता है। आतंकवाद अलग होता है, विद्रोह अलग होता है, नक्सलवाद अलग होता है। ध्यान रखेंगे। तो आतंकवाद तथा विद्रोह में स्पष्ट अंतर है कि विद्रोही की दशा में किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए हिंसा का उपयोग किया जाता है। विद्रोही की दशा में जब कोई व्यक्ति विद्रोह करने लगता है, जैसे कि कोनो मान लेते हैं अभी कोनो आप में ग्राम प्रधानी का चुनाव है और प्रधान का कोनो विरोध करने लगता है, तो दूसरा जो पार्टी होगी जो कि दूसरा वाला लड़ा होगा वो कहेगा तुम हमारे तरफ आ जाओ, तो उसको कुछ पैसे से देके इधर उधर मामला कर लेगा कि तुम मेरे इधर आ जाओ। ओके, तो विद्रोही की दशा में किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए हिंसा का उपयोग किया जाता है, लेकिन विद्रोही उसी देश का नागरिक होता है जिसमें किसी तरह का राजनीतिक उत्पीड़न होता है। मान लेते हैं भारत का व्यक्ति को पहले मिलाते हैं ना, भारत का व्यक्ति जब तक नहीं मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों तब तक बाहर से कोई आतंकवादी गतिविधि करना उतना जो है संभव चीज़ नहीं होती है। देखते नहीं कि कोई मतलब घर का भेदी लंका ढावे। ध्यान रखिए, मतलब यही कहा जाता है कि जब तक जो है विभीषण जब जाकर के मिल गया था रामचंद्र जी मतलब जी से, तभी लंका को नगरी की क्या हो गई, विनाश हो गई। उसने बताया मेघनाथ वहाँ पे पूजा कर, अगर पूजा संपन्न होगी तो उसको कोई कोनो मार नहीं पाएगा और रथ मिल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें कौन बताता था, जो है विभीषण ने ही बताया कि रावण के नाभि में क्या है, अमृत है। तो उसके जो है नाभि में जो है तीर मारा भगवान जो है रामचंद्र जी ने कि हाँ उसकी पहले अमृत सुखा दिया, उसके बाद में जो है उसको मार दिया। तो कहीं ना कहीं पे विभीषण ने ही सारी चीज़ें बताई थी। तो यहीं पर क्या होता है, भारत का ही लोग कोई ऐसा जो है विद्रोही व्यक्ति हो, क्या हो, ऐसा विद्रोही व्यक्ति हो मेरे प्यारे दोस्तों जो क्या करे, उसी देश का नागरिक हो जिस देश में बम फेंका जाना हो। ठीक, तो वह बताएगा कि हाँ कहाँ कहाँ पे जो है इतनी भीड़ होती है तो वहाँ पे बम फेंकेगा। तो कहीं ना कहीं पे कुछ व्यक्ति मिले होते हैं, तो यह होता है आपका यही विद्रोही होता है। और आतंकवाद विद्रोहियों के कारण से ही होता है, यह बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, आतंकवाद की प्रकृति सामूहिक हिंसा से भिन्न होती है। सामूहिक हिंसा अनियोजित होती है, मतलब सामूहिक हिंसा अगर कोई चीज़ होती है तो अनियोजित होती है, पहले से उसको जो है योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य नहीं होता है, जो आपका जो है क्या होती है, सामूहिक हिंसा होती है। ठीक, लेकिन जो आतंकवाद होता है आपका, आतंकवाद मेरे प्यारे दोस्तों जो होता है पहले से योजना बनाई जाती है, योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य होता है आतंकवाद। ठीक, लेकिन ये अनियोजित होता है। कौन, सामूहिक हिंसा। आगे थोड़ा समझिए, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका लक्षण कि आतंकवाद आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी। तो आतंकवाद क्या हो सकता है, आंतरिक भी हो सकता है कि आपके देश के अंदर ही कुछ आतंकवादी गतिविधियाँ, मतलब कि आतंकवादी संगठन है विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं और जान माल की हानि पहुँचाते हैं, तो वो आतंकवाद हो गए। और कुछ बाहरी आतंकवादी भी होते हैं, वो संगठन भी होते हैं। आगे समझ लेते हैं आतंकवाद के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखिए भैया, मुख्य रूप से इन्हें 3 भागों में हम बांट सकते हैं। आइए बात करते हैं कौन सा भाग होता है। राज्य द्वारा आयोजित, पहला तो होता है कि राज्य द्वारा आयोजित, दूसरा होता है पृथकतावादी गुट द्वारा आयोजित, और तीसरा होता है आर्थिक आतंकवाद। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो पहला देखते हैं राज्य के द्वारा राज्य द्वारा आयोजित आतंकवाद। इस प्रकार का आतंकवाद वह होता है जो एक देश द्वारा किसी दूसरे देश को कमजोर बनाने के लिए आयोजित किया जाता है। जैसे कि अमेरिका वगैरह ने पहले तमाम सारे आतंकवादी गतिविधि बनाते थे, हर एक देश बनाते हैं दूसरे देश को ख़त्म करने के लिए, कि उन्हीं के देश में जा कर के बता देते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो हर एक देश में रुष्ट होते
होते हैं, कुछ लोग तो अपने पैदा होने से भी खुश नहीं हैं। अब वो ऐसे लोग जो होते हैं जो कि अपने देश सरकार का विरोध करते हैं आए दिनों और हमेशा से विरोध करते आ रहे हैं, तो उन संगठनों को बाहरी रूप से उनको आर्थिक रूप से मजबूती दी जाती है और पैसा दिया जाता है और कहा जाता है कि हाँ तुम आतंकवाद को बढ़ावा दो वहाँ पर, और इससे क्या होगा आपका देश, मतलब हम आपको पैसे देंगे और तमाम सारी चीज़ें देंगे, तो बता दिया जाता है। तो एक ये राज्य के द्वारा आयोजित होता है। तो क्या होता है, तुलनात्मक रूप से एक कमज़ोर देश अपने से अधिक शक्तिशाली देश के विरुद्ध इस प्रकार के आतंकवाद को मतलब आतंकवाद का सहारा लेता है कि यहाँ जैसे पाकिस्तान है, अब हम लोग क्या है थोड़ा उससे धनी हैं और आतंकवाद क्या है हम लोगों से थोड़ा गरीब है, उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिल पाता सबको लोगों को, ठीक। हालांकि ये बात जो है वहाँ पे गरीब है, मानवता का धर्म तो यही कहता कि भाई गरीब है वहाँ के लोगों का क्या, उनका लोग वहाँ के थोड़ी ना बेकार उतने हैं, वो वहाँ पे भी हमें जैसे लोग रहते हैं, आदमी रहते हैं, लेकिन वहाँ की जो सिस्टम है ना, सिस्टम है पूरा ख़राब है। तो कहीं ना कहीं पे वहाँ के लोग, मतलब वहाँ के जो उसमें बैठे हुए लोग हैं पार्लियामेंट वगैरह, फिर जो अलग वगैरह देश के दो मतलब उनके जो राजनीतिक गतिविधि या फिर धार्मिक संगठन हैं, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है तो उसको किसी तरीके से नीचे लाया जाए, तो इसीलिए क्या कहते हैं आतंकवादी व्यवस्था की जाती है। तो ये हो गया राज्य के द्वारा आयोजित आतंकवाद, ऐसे आप लिख देंगे। दूसरा आप लिखेंगे क्या, दूसरा आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों पृथकतावादी गुट आयोजित द्वारा, पृथकतावादी यहाँ पर दूसरा देखिएगा यहाँ पर, ठीक। तो और तीसरा क्या होता है आपका, तीसरा होता है यहाँ पे देखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आतंकवाद का प्रकार, आतंकवाद के प्रकार के अंतर्गत हम क्या बात करेंगे आइए देख लेते हैं। तो उसमें हमने पहला देख ही लिया, आपका पहला क्या हो गया, पहला होगा कि राज्य के द्वारा आयोजित, दूसरा क्या होगा पृथकता गुट के द्वारा आयोजित, ओके उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए भैया पृथकतावादी गुट, पृथकतावादी मतलब कि कोई राज्य है उसमें जो है कोई पृथक जो है गुट बना हुआ है, कोई राज्य से विरोधी गुट है, यह आतंकवाद देश के ही किसी विशेष भाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसी ऐसे गुट अथवा संगठन का द्वारा फैलाया जाता है जिसे चुनाव में जनता का समर्थन प्राप्त नहीं हो पाता है। जैसे मान लेते हैं पूर्वोत्तर में आप देखते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों को लगातार चाइना के या फिर अलग अलग देशों के लोग जो है भ्रमित कर देते हैं और वो जो है आग बोलने लगते हैं, पहले जम्मू कश्मीर में था ऐसे, तो ये पृथकतावादी गुट यहाँ पर होते हैं, ओके। आगे तो ये भी आतंकवादी संगठन कहीं ना कहीं पे इसको बढ़ावा मिलता है। आगे देखते हैं आर्थिक आतंकवाद, आर्थिक आतंकवाद क्या होता है, इस प्रकार के आतंकवाद का उद्देश्य किसी क्षेत्र में आतंकवाद फैलाकर इस तरह अर्थव्यवस्था मतलब अव्यवस्था फैलाना होता है जिससे कोई देश क्या हो या फिर कोई संगठन हो मादक पदार्थों की तस्करी करे, दूसरी कानूनी गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके। इस प्रकार से तमाम सारी चीज़ें मतलब कि जो दूसरे देश होते आर्थिक आतंकवाद में क्या होता है कि मतलब कि कोनो बहिरे का देश है, कोनो दूसरा देश है, उस दूसरे देश में जैसे गांजे वगैरह का या फिर हीरोइन का या फिर अन्य किसी देश चीज़ का। आगे देखिए यहाँ पर मैं क्या बता रहा था, आतंकवाद आर्थिक आतंकवाद ये हो गया कि कोनो मान लेते दूसरा देश है, उस दूसरे देश से जो है अफीम चरस गांजा या फिर मादक पदार्थ ऐसे हैं जो कि इस देश में भेजे, कुछ ही देश में भेजे जाएं और इससे क्या हो जाएगा कि उस देश की जो युवा आबादी होगी वह क्या हो जाएगी, मद्य सेवी हो जाएगी, मतलब ज़्यादातर मद्य सेवन करना लगेगी। मद्य सेवन आपको पता है क्या होता है, जो है यही गांजा अफीम चरस हीरोइन ये सब चरस का सेवन करने लगे, बीड़ी हुक्का सिगरेट गुटखा यही सब खाने पीने लगे। तो यही सब क्या होता है आपका मादक द्रव्य होता है, दारू वगैरह पीने लगे, ये सब जो है मादक द्रव्य व्यसन होता है, यही सारी चीज़ें। तो ये सब सेवन करने लगे, इन सब की तस्करी होने लगे, तो ये आर्थिक आतंकवाद होता है, ओके। मूवीज़ वगैरह में देखते नहीं कि हाँ इसकी जो है सप्लाई जो है करते हैं, तो वो एक प्रकार से वो अभी आतंकवाद की ही श्रेणी में आता है, ओके। आतंकवाद के विभिन्न कारण भी होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं पहला आप कारण लिख सकते हैं, अब मैं बता रहा हूँ कारण को नोट कर लीजिएगा। पहला कारण आप लिख सकते हैं धार्मिक उन्माद, धार्मिक उन्माद जैसे पाकिस्तान के कारण धार्मिक चीज़ों धार्मिक कट्टरता कहीं ना कहीं पे दूसरे धर्म को आगे ना बढ़ने देना या भी जो है आतंकवाद को बढ़ावा देता है। आगे साथ ही साथ क्या होता है युवा वर्ग में विचलन, जब युवा वर्ग क्या हो जाते हैं दुरुस्त हो जाते हैं किसी कारणों के कारण से, तो उसके कारण से भी आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। तीसरा आप कारण बता सकते हैं राजनीतिक कूटनीति, राजनीतिक कूटनीति जो होती है इसके कारण से विभिन्न एक देश दूसरे देश के ऊपर जो है कूटनीति का प्रयोग करके आतंकवाद का सहारा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं पर यह भी कारण सामने आता है। चौथा होता है सैनिक सरकारें, किसी देश में अगर सैनिक सरकारें हैं और सैनिक का प्रभुत्व जैसे पाकिस्तान में हो गया, बर्मा में हो गया, म्यांमार में हो गया, तो यहाँ पर सैनिक सरकारों
के होने से भी वहाँ पर आतंकवाद का खतरा बढ़ जाता है। ओके, अगला देखते हैं पाँचवा कारण होता है मादक पदार्थों तथा हथियारों की तस्करी। तो मादक पदार्थ मतलब कि आपका जो है यही चरस, अफीम, हीरोइन, गांजा, चरस, यही सब हो गया आपका मादक पदार्थ। और इन सभी का क्या हुआ, और हथियारों की जब तस्करी मतलब कि क्या हो रही है, सप्लाई होने लगी इधर उधर से दूसरे देशों के, तो यह भी कारण होता है। जब हथियार हो जाएगा, लोग नशे करेंगे, तभी उनकी बुद्धि काम नहीं करेगी। जब बुद्धि नहीं काम करेंगी तो आतंकवाद के लिए वो जाहिर सी बात है प्रेरित हो जाएंगे। तो ये लिख सकते हैं। तो छठवां कारण आप बता सकते हैं हिंसक मनोवृत्तियाँ। शुरुआते से कोनो बच्चे को पकड़ ले जाते हैं आतंकवादी संगठन वाले लोग, और शुरुआते से उसके मन में क्या करते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रेशर बना करके उसको वही चीज़ सिखाते रहते हैं कि इनको मारो, इनको मारो, इनको मारो, इनको मारने से तुमको जन्नत मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसे बताते रहते। इसके बाद में क्या हो जाता है, उसका मन जो होता है आतंकवादी गतिविधियों की तरफ ही हो जाता है, और उसको जो ये समाज की जो अच्छी चीज़ें उसको नहीं लुभाती हैं, और वही केवल उसको वही गोली बंदूक ही अच्छा लगने लगता है। ऐसे अभी आप कभी जैसे कोनो जो है आप सीरीज देखें, वेब सीरीज देख ले, कोनो वेब सीरीज देख लीजिए, मिर्ज़ापुर देखिएगा अभी कभी जा कर के, तो उसको देखने के बाद में आपको भी कट्टा खरीदने का मन करेगा। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीज़ें देखने से कारण से मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है, और जब मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है तो आदमी वह करने के लिए क्या हो जाता है, प्रेरित होने लगता है। और 4-6 बार एक पिक्चर देखने से, एक मूवी देखने से आपको इतने प्रभाव पड़ता है। अब वही देखिए बचपन से उस व्यक्ति को लगातार वही चीज़ें बताई जा रही, तो क्या होगा, उसके मन में वही चीज़ छप जाएगी, और कभी जो है वह जो छपा हुआ चीज़ है उसके मन में, जो बचपन में छप जाता है, वो उतरता नहीं है। जैसे बचपन में आपने कुछ भी पढ़ा होगा, कहानी कोई कविता रटी होगी, तो वो आपको रटी होगी। जैसे मैंने पढ़ा था कि हाँ, कलम आज उनकी जय बोल, जरा अस्थियाँ बारी बारी छिटकाएं, जिसने चिनगारी जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, ठीक, जरा अस्थियाँ बारी बारी, मतलब हमने ये चढ़ा था। माँ का एक कहानी राजा था या रानी, ऐसा हमको अभी तक याद है, हमने बचपन में इसको याद किया था, ठीक। तो कहीं ना पे वो हमें को याद है। तो ये होता है मनोवृत्तियाँ, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो हिंसक मनोवृत्तियाँ क्या होती हैं, हिंसा के लिए उनको प्रेरित कर दिया जाता है। सातवां आप कारण बता सकते हो पृथकतावादी आंदोलन, लिख दीजिएगा पृथकतावादी आंदोलन। पृथकतावादी आंदोलन मतलब कि अलगाववादी में आप नक्सलवादी विचारधारा को भी ले सकते हैं। नक्सलवाद भी कहीं ना कहीं पे इसी को ही प्रेरित करता है। ओके, ध्यान रखेंगे। भ्रष्ट राजनीति, एक तो अगर किसी देश में भ्रष्ट राजनीति है तो उसमें भी जो है यह भी एक कारण है क्या, आतंकवाद को बढ़ावा देने में। ओके, साथ ही साथ आर्थिक विषमताएं, कहीं पे अगर मान लेते पैसे कमी है तो आर्थिक विषमताएं, कहीं पर ज़्यादा पैसे कहीं पर कम पैसे, इसके कारण से भी क्या होगा, आतंकवादी गतिविधियां राज्य में ही पनपेंगी। ओके, नक्सलवाद जो होता है, नक्सलवादी आतंकवाद का जन्म जो हुआ था, एक प्रकार से आतंकवादी संगठन ही होता है नक्सलवाद भी, लेकिन कहीं ना कहीं पे आतंकवाद और नक्सलवाद में अंतर होता है। नक्सलवाद जो होता है किसी राज्य में ही होता है, किसी देश में ही होता है प्रॉपरली, लेकिन उसमें मूलभूत अंतर भी होता है। जैसे नक्सलवादी भी आप देखेंगे तो अपने यहाँ पर नक्सलवादी जो होता है आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में देखेंगे, केरल में, उड़ीसा में, तमिलनाडु, त्रिपुरा में देखेंगे, जो है 1972 के आसपास बिहार वगैरह के क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में आपको दिखाई पड़ेगा। नक्सलवादी आतंकवाद का जो जन्म हुआ था 1967 ईस्वी में, कहाँ पे हुआ था, बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। 1969 ईस्वी में चीन के उकसाने पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको CPI के नाम से हम जानते हैं, ने इसे बढ़ावा दिया। तो CPI पार्टी ने क्या किया था, नक्सलवादी आतंकवाद को बढ़ावा दिया था, जिससे क्या हुआ, भारत कमज़ोर हो सके। नक्सलवादी नेता चारू मजूमदार ने चाइना के माओ को, जो चाइना का जो माओ था, उसको अपना नेता घोषित कर लिया, और पश्चिम बंगाल से नक्सलवादी आंदोलन फैलाकर बिहार पहुंचा, जिसका उद्देश्य भूमिहीन श्रमिकों के लिए लड़ना था। इस आंदोलन में कई जमींदार, साहूकार एवं पुलिस अधिकारी भी मारे गए थे। कई लूटपाट हुई, हिंसा हुई, घटनाएं हुई, किंतु इसमें अपराधियों के सम्मिलित होने से यह आंदोलन वहां अधिक नहीं चल पाया, और कहीं ना कहीं पे यह आंदोलन फैल गया था। बिहार में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा इत्यादि राज्यों में फैल चुका था। और कहीं ना कहीं पे किसी दूसरे देश के उकसाने से किसी देश के अंदर का कोई ऐसी पार्टी जो कि क्या करे, अपने ही देश के विरुद्ध जहर उगलने लगे। लेकिन कैसे जहर उगले भैया, तो कानून के दायरे में होकर के, मतलब कानून के दायरे में, कानून का उल्लंघन भी करती है नक्सलवाद, और कानून को नहीं मानती है। एक प्रकार दूसरे देश का मांग करने लगे कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री स्वीकार करे, अपना नेता स्वीकार करे। तो ऐसे संगठनों को हम नक्सलवादी संगठन कहते हैं। तो आपसे नक्सलवाद के बारे में पूछेगा तो वही अति लघु उत्तरीय में पूछेगा नक्सलवाद, तो आप बता सकते हैं बड़ी आसानी से। ओके, ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगले वीडियो में हम बात किसके बारे में करेंगे, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आतंकवादी हो ही गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो लेक्चर होगा वो साइबर अपराध के बारे में होगा, और उसमें बात करेंगे साइबर अपराध क्या होता है, उसके विभिन्न कारण क्या होते हैं, और भी साइबर अपराध से संबंधित जो बहुत सारे प्रश्न होते हैं आपके जो है माइंड में बसे हुए हैं,
उन सभी प्रश्नों पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे विस्तार से। ओके, ध्यान रखेंगे साइबर अपराध क्या होता है, साइबर अपराध के विभिन्न समूह क्या होते हैं, साइबर अपराध के कारण क्या होते हैं, साइबर अपराधी के तरीके क्या होते हैं, इसे जानकारी की चोरी कैसे करते हैं, ईमेल में बमबारी कैसे करते हैं, डेटा हो गया, सलामी हमले कैसे करते हैं, वायरस के द्वारा कैसे वो हमारे जो है सिस्टम को हैक करते हैं, इन सभी मुद्दों को हम समझेंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।